हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ स्टडी विद विकास सर चैनल में। आप लोगों की पढ़ाई तो अच्छे से चल रही होगी क्योंकि पटवारी एग्जाम होने वाला है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा हमारा ये सपोर्ट भी करेगा, हमारे क्वेश्चंस वगैरह आप देखो, आपको अच्छे लगते हैं तो क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है आरती मैम ने आपको 50 क्वेश्चन करा दिए और 50 क्वेश्चन मैं कराऊंगी आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंगली, और विकास सर भी आप लोगों को 50 क्वेश्चन कराएंगे। और विकास सर की तो क्लास भी चल रही है, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं। इकोनॉमिक्स की इनकी 3 क्लासें हो चुकी है, आप देखो जाके अच्छे से, आपको समझ में आएगा, एक एक चीज अच्छी समझ में आएगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आता है कई बार इजीली, किसी को भी अच्छे समझ में नहीं आता। तो सर ने इतने अच्छे से समझाया है कि आप लोग उस क्लास को देखोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो आप लोग देखें ज्यादा से ज्यादा। चलो हमने कल कर लिए थे 25 क्वेश्चन, आज आगे 25 क्वेश्चन कर लेते हैं। कल जैसे कि हमने क्या क्या क्वेश्चन किए थे, टिहरी में श्याम मुखिया मंदिर जो है वहां पर मेला कब लगता है, किस तिथि को लगता है, तो 26 नवंबर को लगता है वहां पे मेला। और हमने क्वेश्चन देखे थे देवभूमि पत्रिका का संबंध किस जिले से है, तो ये था चमोली जिले से। और भी हमने 25 क्वेश्चन देख लिए थे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने देखे होंगे और आप लोगों को समझ में भी आए होंगे। चलो आज के क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। 25 हो गए थे, आज हम यहाँ किससे करेंगे, 26 से। 26 26 का हमारा क्वेश्चन है, सूर्यधार बैराज किस नदी पर है। सूर्यधार बैराज, सूर्यधार बैराज किस नदी पर है, किस नदी पर है। तो ये हमारा हो जाएगा जाखंड नदी पर। कौन सी नदी पर, जाखंड। जाखंड नदी पर क्या है हमारा, सूर्यधार बैराज हमारा किस नदी पर है, जाखंड नदी पर हो जाएगा हमारा सूर्यधार बैराज। सूर्यधार बैराज। 27वां हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में भूमि सुधार परिषद का गठन कब हुआ था। राज्य में, राज्य में भूमि सुधार, भूमि सुधार परिषद, परिषद का गठन कब हुआ था, कब हुआ था। ये कब हुआ था, 2004 में। आप लोग अगर मेरी लेख समझ नहीं आती लिखा हुआ तो आप, मैं बोलती भी साथ साथ आप उसको सुन लिया करो, ठीक है। मेरा बोलना सुना करो, फिर देखा करो लिखा है क्या, ठीक है। फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कब हुआ था राज्य भूमि सुधार परिषद का गठन, 2004 में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 28, उत्तराखंड में छरवा आंदोलन, उत्तराखंड में छरवा आंदोलन, आंदोलन किस जिले में हुआ था। उत्तराखंड में जो छरबा आंदोलन है वो किस जिले में हुआ था, तो ये हमारा हुआ था चमोली जिले में। किसमें हुआ था, देहरादून जिले में, ठीक है। चमोली नहीं होगा, कहाँ क्या हो जाएगा, देहरादून। देहरादून में ही हमारा कौन सा आंदोलन हुआ था, छरबा आंदोलन देहरादून में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बद्रीदत्त पांडे जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। बद्रीदत्त पांडे जी के राजनीतिक, राजनीतिक गुरु कौन थे। गुरु कौन थे, तो ये कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। बद्रीदत्त पांडे जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये थे बाल गंगाधर तिलक।
कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 30। इधर का अगर अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल भी रही हूँ, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, और ये हमारा कहाँ हो जाएगा? देहरादून, और ये 2004 में, और ये क्या हो जाएगा हमारा? जाखन नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30वां क्वेश्चन। 1932 में किस जनपद में पंचायत का गठन हुआ था? पंचायतों का गठन हुआ था, गठन हुआ था 1932 में किस जनपद में पंचायतों का गठन हुआ था? तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर चमोली में। चमोली में हुआ था। कहाँ हुआ था? चमोली में। ठीक है, चमोली। 1932 में पंचायतों का गठन कहाँ हुआ था? तो ये हमारा हुआ था चमोली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन। उत्तराखंड में सबसे कम सिंचित जनपद कौन सा है? उत्तराखंड में सबसे कम सिंचित जनपद कौन सा है? तो हमारा क्या हो जाएगा? चमोली। ठीक है, चमोली ही हो जाएगा। 1932 में जो पंचायत का गठन हुआ है वो भी चमोली में ही हुआ है। और हमारा नेक्स्ट उत्तराखंड में सबसे कम सिंचित जनपद वाला कौन सा जिला है? तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? चमोली ही हो जाएगा। ठीक है, चमोली जिला मैंने आप लोग को अच्छे से बताया था और अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, चमोली जिला में एक बार पढ़ा चुकी हूँ, आप देखना एक बार जाके इसको। आपको उससे आप थोड़ा पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, स्टार्टिंग समझ में आएगी, क्योंकि पहली बार पढ़ोगे ना आप तो आपको अच्छा लगेगा। थोड़ी चीज समझ में आएंगी, थोड़ी नहीं भी आएंगी। आप देखना एक बार, फिर अब मैं दोबारा स्टार्ट करने वाली हूँ, फिर एक बार देखना। ठीक है, उसमें और भी अच्छे से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार मेरी प्लेलिस्ट भी जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने समझा रखा है, पढ़ा रखा है अच्छे से। चलो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्यधार बैराज किस नदी पर है? तो ये हमारा किस नदी पर है? जाखन नदी पर हो जाएगा। राज्य में भूमि सुधार परिषद का गठन कब हुआ था? राज्य में भूमि सुधार जो परिषद का गठन हुआ था वो 2004 में हुआ था। उत्तराखंड में छरवा आंदोलन किस जिले में हुआ था? तो ये हमारा किस जिले में हुआ था? देहरादून जिले में हुआ था। बद्रीदत्त पांडे जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बद्रीदत्त पांडे जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। 1932 में किस जनपद में पंचायतों का गठन हुआ था? तो किसमें हुआ था? चमोली में हुआ था। उत्तराखंड में सबसे कम सीसी जनपद कौन सा है? तो वो हमारा चमोली ही हो जाएगा। ठीक है, आप एक बार चमोली जिला भी देख सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट में जाके। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसे लग रहे हैं ये हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करके बताना, और आपको कुछ गलती लगती है तो आप हमें कमेंट करके बताओ। आप बताओगे तभी हमें पता चलेगा। ठीक है, तो आप लोग हमें बताया करो, लाइक कमेंट शेयर किया करो। अभी तक हमने कितने क्वेश्चंस देख लिए? अभी तक हमने देख लिए 31 क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे 32 क्वेश्चंस। रानी खेत में 32 रानी खेत में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई है? रानी खेत में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई थी? ये कब हुई थी? 1971 में। ठीक है, रानी खेत में जो सैनिक छावनी है उसकी स्थापना कब हुई है? सॉरी, 1900 नहीं होगा, क्या होगा? 1871 को क्या कर लें? 1800, क्योंकि अब ज्यादातर पता नहीं क्यों 1900 ही निकलता है, लेकिन क्या है? 1800।
1871 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 33। 33 हमारा क्वेश्चन नंबर है, वन प्रबंधन अधिनियम 1882 के तहत कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया था? वन प्रबंधन अधिनियम, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत उत्तराखंड जड़ी बूटियों में से कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया था? क्या किया गया था? प्रतिबंधित मतलब कि उनको रोका गया था। कितनी जड़ी बूटियां थी ऐसी जिनको रोका गया था? ये जो इनको रोक, कितनी थी जड़ी बूटियां हमारी? ये हो जाएंगी हमारी 114। 114 कितनी थी? 114 जड़ी बूटियों को क्या किया गया था? प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 34। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा हो जाएगा, उत्तराखंड में आजाद हिंद फौज से कितने प्रतिशत लोग उत्तराखंड से शामिल थे? मतलब उत्तराखंड में जो आजाद हिंद फौज थी ना, उससे कितने प्रतिशत लोग थे जो उत्तराखंड के थे? ठीक है, उत्तराखंड के लोग शामिल थे उत्तराखंड में आजाद हिंद फौज। उत्तराखंड में आजाद हिंद फौज, उत्तराखंड की जो आजाद हिंद फौज है, आजाद हिंद फौज से उत्तराखंड के कितने लोग शामिल थे? मतलब इसमें उत्तराखंड के कितने प्रतिशत लोग शामिल थे? लोग शामिल थे, प्रतिशत लोग शामिल थे। ठीक है, उत्तराखंड में जो आजाद हिंद फौज है उसमें उत्तराखंड के कितने प्रतिशत लोग शामिल थे? तो कितने थे? 12। यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, इसका आंसर 12% लोग किसमें शामिल थे? उत्तराखंड के आजाद हिंद फौज में शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 35। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 35। राजी जनजाति के मुख्य देवता कौन थे? राजी जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? बैजनाथ। राजी जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? राजी जनजाति के प्रमुख देवता है हमारे बैजनाथ। सॉरी, बैजनाथ नहीं होंगे, क्या होगा? बागनाथ। बागनाथ। ठीक है, क्या हो जाएंगे? बागनाथ हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 36। 36 जो हमारा क्वेश्चन है, किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम भोटिया शब्द प्रयोग किया था? किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम भोटिया शब्द, किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम भोटिया शब्द दिया था? तो ये कौन थे? ट्रेल थे।
कमिश्नर ट्रेल थे जिन्होंने सबसे पहले क्या बोला था, भोटिया शब्द दिया था हमें। ठीक है, सबसे पहले हमें भोटिया शब्द का जो प्रयोग किया था, मतलब ये जो सबसे पहले भोटिया शब्द का जो प्रयोग किया है ना, वो किसने किया, ट्रेल ने किया, भोटिया शब्द का प्रयोग। ठीक, क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, प्रयोग। ये किसने, कमिश्नर ट्रेल ने। ठीक है, इन्हीं जो कमिश्नर ट्रेल है, ये आपको आरती अच्छे से कराएंगे इसमें ही। इन्हीं की जो वो होती है, इन्हीं की बोलते हैं ना अपील, ना दलील, ना वकील की हो सकता है, इनकी मतलब बोला जाता है। ठीक है, जो इनका टाइम चल रहा था जब भी कमिश्नर थे उस टाइम पे, क्योंकि किसी की भी नहीं सुनते थे, ये अपने मन की करते थे। ठीक है, किस कमिश्नर के सर्वप्रथम भोटिया शब्द का प्रयोग किया था, वो किया था ट्रेल ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 37, 37वां हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, 1978 में किस परिषद द्वारा संसद का घेराव किया गया था। 1978 में किस परिषद, किस परिषद 1978 में किस परिषद द्वारा संसद का घेराव किया गया था। संसद का घेराव किया गया था, तो वो हमारी हो जाएगी, जिस संसद का घेराव किया गया था, उत्तराखंड युवा परिषद। ठीक है, वहां तो दिखेगा नहीं, लिख लेती हूँ, उत्तराखंड युवा परिषद। ठीक है, 1978 में किस परिषद द्वारा संसद का घेराव किया गया था, मतलब संसद को घेरा गया था, तो वो कौन सी थी, उत्तराखंड युवा परिषद। एक बार देख लेते हैं, रानीखेत में जो सैनिक छावनी है उसकी स्थापना कब हुई है, 1871 में हुई है सैनिक छावनी की स्थापना। वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत उत्तराखंड में जड़ी बूटियों में से कितनी जड़ी बूटियों को क्या किया गया था, प्रतिबंधित किया गया था, तो वो 114 थी। उत्तराखंड में आजाद हिंद फौज से उत्तराखंड के कितने प्रतिशत लोग शामिल थे, तो कितने थे, ये हमारे हो जाएंगे 12% लोग शामिल थे। कितने, 12%। राजी जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, बागनाथ। ठीक है, राजी जनजाति के बारे में हमारी कितनी, 5 जनजातियां, उनके बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। देखो कौन आरती में समझाती है या विकास सरिया में कौन समझाता है, वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाद में। नेक्स्ट है, किस कमिश्नर ने सर्वप्रथम भोटिया शब्द का प्रयोग किया था। भोटिया भी हमारी क्या है, जनजाति है। जब आपको पढ़ाएंगे भोटिया के बारे में अच्छे से, भोटिया लोग व्यापार भी करते थे, गमैया पद्धति से, बहुत सारी चीजें हैं वो आप लोगों को क्या समझाई जाएंगी। ठीक है, तो किसने किया था, कमिश्नर ट्रेल ने। 1978 में किस परिषद द्वारा संसद को घेरा गया था, कौन सी थी, उत्तराखंड युवा परिषद। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, ये हम आप लोगों को क्वेश्चंस करा रहे हैं जो पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, ये वैसे ही क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चन हमने खुद से भी बनाए हैं, जो मतलब खुद से उसमें डाले हैं, और बाकी पेपर में आ चुके वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब हम देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 38। 38 क्वेश्चन, उत्तराखंड में सबसे बड़ी जेल किस जनपद में है। ठीक है, हमारे उत्तराखंड में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी जेल किस जनपद में है, किस जनपद में है, तो ये हमारी कहाँ हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर में है हमारी सबसे बड़ी जेल, जो भी उधम सिंह नगर के भी जैसे कि सितारगंज में है। ठीक है, 39। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 39वां क्वेश्चन, यह किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर को इलाहाबाद, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नर को इलाहाबाद हाईकोर्ट न्यायाधीश में शामिल किया गया था। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नरी को
किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में शामिल किया गया था। क्या है हमारा क्वेश्चन, किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में शामिल किया गया था? तो ये कब किया गया था? 1926 में। 1926 में कब शामिल किया गया था? 1926 में। ठीक है, 1926 में शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 40। ठीक है, 40वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस सभा को अंग्रेजों की सभा कहा जाता है? किस सभा को अंग्रेजों की सभा कहा जाता है? कहा जाता है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? अमन सभा। अमन सभा। अमन सभा को क्या कहते हैं हम? अंग्रेजों की सभा कहते हैं। अमन सभा को ही हम क्या बोलते हैं? अंग्रेजों की सभा कहते हैं। ठीक है, जो अमन सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1930 में। यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, 1930 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? लैंसडाउन। लैंसडाउन पौड़ी में इसकी स्थापना हुई थी। अमन सभा की स्थापना कब हुई थी? 1930 में। कहाँ हुई थी? लैंसडाउन पौड़ी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अमन सभा की। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं अंग्रेजों की सभा। क्या बोलते हैं? अंग्रेजों की सभा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 41। 41 हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रीन टैक्सी सर्विस किस जनपद द्वारा शुरू किया गया है? ग्रीन टैक्सी सर्विस। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रीन टैक्सी। ठीक है, ग्रीन टैक्सी सर्विस किस जिले द्वारा शुरू किया गया? तो ये हो जाएगा हमारा चमोली। क्या हो जाएगा हमारा? चमोली हो जाएगा। ठीक है, चमोली के द्वारा क्या चलाया गया? ग्रीन टैक्सी सर्विस चलाई गई है। ग्रीन टैक्सी सर्विस किसके द्वारा? चमोली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 42। 42 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, श्री देव सुमन जी की मृत्यु की जांच के लिए किस समिति के जो अध्यक्ष कौन थे? मतलब श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु की जांच के लिए जो गठित की गई थी ना समिति, उसके अध्यक्ष कौन थे? श्रीदेव सुमन जी। श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु की जांच के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? श्रीदेव सुमन जी की जो मृत्यु हुई थी उसकी जांच के लिए जो समिति गठित की गई थी, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त पांडे जी।
यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। बद्रीदत्त पांडे, बद्रीदत्त पांडे जी थे, ठीक है। और बद्रीदत्त पांडे जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक इनके राजनीतिक गुरु थे, ठीक है। ये जो श्रीदेव सुमन जी हैं, इनकी जो मृत्यु हुई थी 3 मई 1944 से, मतलब इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया था, भूख हड़ताल, ठीक है। 3 मई 1944 से क्या किया था इन्होंने? आमरण अनशन शुरू कर दिया था। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। 3 मई 1944 से आमरण अनशन, अनशन क्या की थी? भूख हड़ताल, हड़ताल, ठीक है। इन्होंने ये शुरू कर दी थी। और जो इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 25 जुलाई 1944 को। कब हुई थी? 25 जुलाई 1944 को। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं क्योंकि ये दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर लिख दूंगी। चलो पहले एक बार ये कर लेते हैं। उत्तराखंड में सबसे बड़ी जेल किस जनपद में? उधम सिंह नगर में। किस वर्ष कुमाऊं कमिश्नरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में शामिल किया गया था? 1926 में शामिल किया गया था। किस सभा को अंग्रेजों की सभा कहते हैं? अमन सभा को। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1930 में हुई थी, जो कि लैंड टाउन पौड़ी में। ग्रीन टैक्सी सर्विस वो हमारे चमोली जिले में, ठीक है। श्रीदेव सुमन जी की मृत्यु के लिए जो जांच कमेटी गठित की गई थी, उसके अध्यक्ष थे बद्रीदत्त पांडे जी। कौन थे? बद्रीदत्त पांडे जी थे। और जो श्रीदेव सुमन जी है, उन्होंने भूख हड़ताल की थी। भूख हड़ताल जो उन्होंने शुरू की थी 3 मई 1944 से शुरू कर दी थी। भूख हड़ताल कब शुरू की थी? 3 मई 1944। अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त पांडे जी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कब शुरू की थी। 3 मई 1944। उन्होंने क्या किया था? आमरण अनशन शुरू कर दिया था, भूख हड़ताल। आमरण अनशन, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हो जाती है 25 जुलाई 1944 में, क्या हो जाती है? भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल के पश्चात, भूख हड़ताल के पश्चात क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं ये? भूख हड़ताल के बाद ये शहीद हो जाते हैं, वो भी 84 दिनों की भूख हड़ताल के बाद। कितने? ये लिख देते हैं, 84 दिनों, ठीक है। 84 दिनों तक ये क्या भूख हड़ताल की थी इन्होंने, और 84 दिनों के बाद क्या हो जाते हैं? ये शहीद हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक हमने कितने देख लिए? 42 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम देखेंगे 43, ठीक है। 43 क्वेश्चन। उत्तराखंड में रिंगाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? उत्तराखंड में रिंगाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ठीक है, हमारे उत्तराखंड में जो रिंगाल है वो बांस की तरह ही होता है, ठीक है। जैसे कि बांस होता है ना, वैसे ही क्या होता है? रिंगाल होता है। इससे हम क्या करते हैं? टोकरी बनाते हैं, टोकरियां वगैरह, और बहुत सारे कामों में क्या होता है? यूज होता है रिंगाल, ठीक है। इसकी जो उत्तराखंड में प्रजातियां पाई जाती हैं, वो हमारी कितनी? 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, 5 प्रजातियां, ठीक है। इससे हम टोकरियां बनाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हम इससे बनाते हैं रिंगाल से, ठीक है। 44। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएगा 44। किस जनपद की ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत पुरस्कार 2022 में दिया गया था? किस जनपद की, किस जनपद की ग्राम
पंचायत को ग्राम पंचायत 2022 पुरस्कार दिया गया। किस जनपद की ग्राम पंचायत को ही ग्राम पंचायत 2022 का क्या पुरस्कार दिया गया? ठीक है, ग्राम पंचायत को ही ग्राम पंचायत 2022 का पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था पौड़ी को। किसे दिया गया था? पौड़ी को। पौड़ी की जो ग्राम पंचायत थी ना, उसको दिया गया था। ठीक है, 2022 में ग्राम पंचायत का पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 45 हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट किस जनपद में बना है? उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट, उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट किस जनपद में बना है? किस जनपद में बना? तो ये हमारा कहाँ बना है? देहरादून में हो जाएगा। ठीक है, देहरादून में क्या बना है? उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट बना है। ठीक है, देहरादून भी मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ा दिया। आप एक बार देहरादून भी जाके देख सकते हैं, मेरी जिला सीरीज की प्लेलिस्ट में जाकर देहरादून देख लेना आप एक बार, आपको उसमें से कुछ चीजें समझ में आएंगी। नेक्स्ट 46, ठीक है, 46 क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ऑपरेशन कामधेनु किससे संबंधित है? ऑपरेशन कामधेनु किस से संबंधित है? ऑपरेशन कामधेनु किससे संबंधित है? ये किससे हो जाएगा? आवारा पशुओं से। आवारा पशुओं से, जो आवारा पशु घूमते रहते हैं, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि डॉग्स भी हैं और भी लोग छोड़ देते हैं अपने, जैसे कि बहुत सारे जानवर हैं जो आवारा घूमते रहते हैं, कई कई बार वो नुकसान भी करते हैं और वैसे कई बार नहीं भी करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या बनाया गया है? ऑपरेशन कामधेनु, जो आवारा पशुओं के लिए ऑपरेशन कामधेनु। एक बार देखो पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया 3 मई 1944 में श्री देव सुमन जी आमरण अनशन शुरू किया था उन्होंने, और 25 जुलाई 1944 को भूख हड़ताल के पश्चात 84 दिनों के पश्चात क्या हो गए थे? वो शहीद हो गए थे। उत्तराखंड में रिंगाल की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 5। किस जनपद की ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत 2022 का पुरस्कार दिया गया था? पौड़ी को। उत्तराखंड का पहला सिटी फॉरेस्ट किस जनपद में खुला है? वो देहरादून में। ऑपरेशन कामधेनु आवारा पशुओं से। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ रहे होंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47। 47 हमारा क्वेश्चन है, लिस्सर किसकी सहायक नदी है? लिस्सर किसकी सहायक नदी है? ठीक है, लिस्सर, लिस्सर एक नदी है, जो कि लिस्सर किसकी सहायक नदी है? पूर्वी धौली गंगा की। पूर्वी धौली गंगा। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा की सहायक नदी क्या है? लिस्सर। 48 हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, लेक फेस्टिवल और नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है? ठीक है, लेक फेस्टिवल, या आप लोगों के लिए हम अपने आप से भी छाट छाट के क्वेश्चंस भी ला रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसलिए हमें सारे क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। लेक फेस्टिवल और नयार घाटी एडवेंचर। नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है, कहाँ मनाया जा रहा है। लेक फेस्टिवल और नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है, तो ये हमारा कहाँ मनाया जा रहा है, ये हमारा मनाया जा रहा है टिहरी में, टिहरी जिले में, ठीक है। टिहरी जिले में से मनाया जा रहा है लेक फेस्टिवल को और नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 49। 49 क्वेश्चन हो जाएगा ब्लैक पीक किस जिले में है, ब्लैक पीक किस जिले में है, ब्लैक पीक किस जिले में है। तो जो ब्लैक पीक है वो हमारी हो जाएगी उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी, ठीक है। ब्लैक पीक हमारी कहाँ हो जाएगी, उत्तरकाशी में हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 50 क्वेश्चन, ठीक है। ब्लैक पीक किस जिले में, उत्तरकाशी में। और लास्ट हमारा 50 का क्वेश्चन है, उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला, छोटा जिला कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा चंपावत। क्या हो जाएगा हमारा सबसे छोटा जिला, चंपावत हो जाएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते, देखो लिक्सर किसकी सहायक नदी है, पूर्वी धुली गंगा की। लेक फेस्टिवल और न्यार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है, ये टिहरी में मनाया जा रहा है, ठीक है। ब्लैक पीक किस जिले में, उत्तरकाशी में। और उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है हमारा, चंपावत हो जाएगा उत्तराखंड का सबसे छोटा जिला, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या करें, आप लोग हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।